अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं ज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल का ये बुनियादी मकसद है कि हम एक आम आदमी को इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए रियासत को क्या इक़दाम करने चाहिए, उसमें अपना जो दिया जलाने का एक मिशन है उसको लेके आगे चल रहे हैं। और इसी मकसद के लिए हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो इसी ख़ुसूसी अहमियत कामिल है। और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब शफकत अब्बास तारड़ साहब। इनसे बात करते हैं। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि आम आदमी थाना कचहरी के नाम से घबराता है, उसको ये जहन में है कि मुझे इंसाफ की फराहमी है वो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो आम रियासत की जिम्मेदारी है कि बहुत सी ऐसी चीजें कि जो आम आदमी को मुहैया होनी चाहिए वो मुहैया नहीं हो रही, क्या समझते हैं कि बुनियादी खामी कहाँ पे है और इसका जो तदारुक है वो कैसे किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, आपने ये एहतमाम किया एक ऐसे मौजू पे कि जो डायरेक्ट जिसमें अवामुल नास की इन्वॉल्वमेंट है। तो आपका जो क्वेश्चन है पुलिस और अवामुल नास का जो आपस में रिश्ता है और उसमें जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस के नाम से लोग डरते हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये वाकई एक बेसिक चीज़ है जो आवाम को फेस करनी पड़ती है। हमारी जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की पुलिस है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और इस्लामाबाद में ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमारा वास्ता इस्लामाबाद की पुलिस के साथ रहता है गाए बगाए। बार के हवाले से भी और लिटिगेंट्स के हवाले से भी हमें गाए बगाए रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो पुलिस का रवैया जो है वो आवाम के साथ उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। आप देखें बाकी कंट्रीज़ में देखें, वहाँ की पुलिस जो है वो बाकायदा खिदमत के तौर पे काम करती है, और हमारी पुलिस जो है ये उस लेवल पे खिदमत का जज्बा इनके अंदर नहीं है कि एक साहिल बेचारा अपनी दाद रसी के लिए वो मुकामी पुलिस स्टेशन को अप्रोच करता है, अपने साथ हुए जुल्म की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब वो मुकामी पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ का जो स्टाफ है उनका वो रवैया जो कानून में जो उनका ओथ है, जो उनकी ड्यूटीज है, उसमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं करते, जिसकी बिना पे अवाम को अपने पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उस पर भरोसा नहीं रहता, और वो ये समझते हैं कि ये जो हमारी पुलिस है बजाय हम इनको जाके परसू करें वो किसी और तरीके से अपने मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश करती है। सर, अगर हम ये कहें कि पुलिस का जो काम है वो एक खिदमतगार जज्बा होने की बजाय एक हुक्म की तरह और एक जाबराना तसल्लुत की तरह का है, तो आप क्या इससे इत्तेफाक करें? देखिए, मैं ये जो आपका क्वेश्चन है ना, उनका रवैया जाबराना, देखिए कुछ उनकी ड्यूटीज ऐसी हैं कि उन्हें स्ट्रिक्टली परफॉर्म करवाना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है पुलिस। तो मैं ये नहीं कहता कि वो तशद्दुद करें या उनको करना चाहिए या सोवट इस तरह की कोई जो कानून में चीज़ें मुहैया नहीं है उनको वो अडॉप्ट करें। कानून के दायरे में रहकर जो उनके अख्तियारात हैं, तफ्तीश के अख्तियारात हैं और इसके अलावा इंक्वायरी के अख्तियारात हैं, इसके अलावा वारंट लेकर जाके किसी भी मुलजम को गिरफ्तार करना है, चादर चार दीवारी का तकद्दस जो है उसको मलूज़े खातर रखना है, अगर किसी घर में जाना है तो साथ लेडी पुलिस का होना बड़ा ज़रूरी है, और जो मुकामी थाना है उसके कंसर्न जो मजिस्ट्रेट साहब है उनसे बाकायदा वारंट लेना है और उनकी इजाज़त से पुलिस ने सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो करनी है। तो अगर पुलिस इस तरीक़ेकार को जो कानून में वज़ा किया गया है इनको बाईपास करके सीना जोरी के साथ अगर कोई एक्ट करती है तो वो काबिल मज़म्मत है, और पुलिस अगर इस तरह के इक़दाम कर रही है, करती है पुलिस इस तरह के इक़दाम, और उनकी मेरा ख्याल है कि अगर फौरी तौर पे जिस बंदे के साथ ज़्यादती हो रही होती है वो प्रॉपर फोरम पे जाके शिकायत करे तो वो जो पुलिस वाले इस तरह का गैर कानूनी स्टेप लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, आपने मुतलका फोरम की बात की तो जाहिर बात है इसका हम अदालत कहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जब अदालत की तरफ कोई बंदा जो उजड़ा हुआ, जो बेइज्जत हुआ, जो एक आम शहरी है, एक आम साहिल है, वो आता है, आर्डर्स को वापस उसी थाने के लिए करती है या उससे जो सीनियर अफसर है वो, लेकिन वो सीनियर भी उसी तफ्तीशी के पास भेजता है या उस जैसे उसके पेटी भाई के पास भेजता है, और फिर वो उससे जो अपनी कसर निकालते हैं वो भी एक उसके लिए सबक होता है। क्या कहेंगे? देखें, पुलिस के साथ ना वास्ता
अवाम का दो तरह से अवाम दाद रसी के लिए जाती है। एक बंदा जाता है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाता है, पुलिस अगर रिलेक्टेंट है उसकी उस शिकायत पे वो मुकदमा दर्ज नहीं करती तो वहाँ अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है। वो बंदा इमीडिएटली, पहले तो सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बड़ा क्लियरली कहता है कि कोई भी कंप्लेंट किसी भी ऑफेंस की अगर कोई एग्रीव्ड है नहीं है, मुकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला देता है तो कानून ने पाबंद कर दिया पुलिस को कि वो उसकी रपट दर्ज करे और बाकायदा अगर वो ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी FIR रजिस्टर्ड की जाए। अगर पुलिस रिलेक्टेंट है, वो FIR दर्ज नहीं करती, तो आप इमीडिएटली सेक्शन 22A है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें सेशन जज जो मुकामी जिले का है उसको अख्तियारात हैं जस्टिस ऑफ पीस के, तो आप उसको शिकायत करें पुलिस के खिलाफ कि मेरी ये एप्लीकेशन है और मेरी एप्लीकेशन से जो काबिले दस्तंदाजी जुर्म जो है वो एस्टेब्लिश होता है और पुलिस जो है वो मेरी दाद रसी नहीं कर रही, तो फिर उसमें अदालत इंटरवीन करती है। सेशन जज साहब बीइंग जस्टिस ऑफ पीस वो मुकामी पुलिस स्टेशन को तलब करते हैं, SHO से पूछते हैं कि भाई आप ये जो एप्लीकेंट है, साइल है, ये आपके पास आया, आपने FIR क्यों दर्ज नहीं की? तो पुलिस फिर जो भी एक्सक्यूजेज हैं या जो भी रिपोर्ट है वो बनता नहीं है या बनता है और ये मैं क्यों डिले कर रहा हूँ, उस पर फिर कोर्ट इंटरवीन करके वो जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है उससे अगर आपका जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनता है तो सेशन जज साहब उसी वक्त डायरेक्शन दे देते हैं कि FIR दर्ज करके मुझे इसकी कॉपी फ्रॉम की जाए। तो ये एक अदालती निज़ाम है जो आपको सपोर्ट करता है। अब जो एप्लीकेंट है उसने पुलिस से मजबूर होकर अदालत में आया और अदालत ने उसको दाद रसीद दे दी और अगला फिर FIR के बाद जो प्रोसीडिंग्स है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उनके साथ तावन कर उन्होंने पुलिस के साथ तावन करना है और पुलिस ने तफ्तीश करनी है, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करनी है, जो अक्यूज्ड है उनको गिरफ्तार करना है, जो मुल्ज़मान है, तो फिर जाके ये सारी चीज़ें जो है कंक्लूड होती है। अच्छा सर, आम आदमी जब एक आम साइल जो है वो पुलिस के पास जाता है, जिसे हम FIR दर्ज करने का मरहला कहते हैं, तो उसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ये है कि अगर एक तफ्तीशी जो है चूंकि वो पूरा आल इन आल होता है, अगर एक जो उस पर कोई सियासी असर रसूख आ जाए या उसको पैसा नजर आ जाए, किसी भी तरह से अपना मफाद नजर आ जाए, तो वो सफ़ेद को स्याह करने में और स्याह को सफ़ेद करने में जो तफ्तीशी साहब हैं वो अपनी पूरी महारत दिखाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको ऐसा एक इबरतनाक जुर्म बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा कानून है, और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? कि सिर्फ एक तफ्तीशी साहब के रहमो करम पे नहीं होना चाहिए, कोई एक मुतलका बंदा इलाके का वो आए, यानी एक ऐसी कोई मजलिस हो जिसकी मौजूदगी में शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाए और फिर FIR दर्ज की जाए। क्या कहेंगे? देखिए, कानून में एक प्रॉपर तरीक़ेकार जो है वो कानून मुहैया करता है। अब हर जिले में एक SP जो इन्वेस्टिगेशन के अलहदा होते हैं, उनके नीचे DSP है, मुतलका थाने का एक इंस्पेक्टर होगा, पूरा एक मैकेनिज्म है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ASI है या सब इंस्पेक्टर है, वही होली सोली नहीं है उस FIR का या उस कंप्लेंट की तफ्तीश उसी एक बंदे ने नहीं करनी। वो रिपोर्ट करेगा अपने कंसर्न DSP को, अपने SP को, और उनके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SSP इन्वेस्टिगेशन है, वो सारे इस मामले को ऊपर से वॉच कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई तफ्तीशी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर वो कोऑपरेट नहीं करता तो आप उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके सीनियर ऑफिसर के पास कि मेरी ये शवाहिद हैं, मेरे ये एविडेंस हैं, और आपका जो तफ्तीशी है वो मेरी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं लेके आ रहा, क्योंकि आपको यही एग्रेशन हो सकता है ना, आपको यही कंप्लेंट हो सकती है कि मेरे जो सबूत हैं उनको वो सफ़ा मिसल पे नहीं लेके आ रहा, जिसका फायदा जो है वो मुल्जमान को हो रहा है। जब मैं मुल्जम हूँ तो मेरी बेगुनाही के सबूत वो नहीं ले रहा, वो अदर पार्टी के साथ मिला हुआ है। तो हर दो सूरत में आपकी शिकायत ऊपर सुनी जाएगी। तो अगर ऊपर वाली अथॉरिटीज भी आपकी बात नहीं सुनती तो आप किसी न किसी तरीके से आप 22A की पिटीशन करके दोबारा थ्रू सेशन जज आप अपनी वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि मेरी इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से तफ्तीश चेंज करके किसी दूसरे ऑफिसर को जो है वो भेजी जाए। तो इस पे आपको कानूनी तौर पे भी और महकमाना तौर पे भी हर दो सूरत में आपको ऑप्शन मौजूद है, आपकी दाद रसी हो सकती है। सर, कहा जाता है कि 1938 के या 1934 के रूल्स हैं पुलिस के, तो जब आया था
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने वो जो तसल्लुत कायम किया था, तो उन्होंने दूर बैठ के अपने यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, इस कौम को, हिंदू को कंट्रोल करने के लिए ये असूल बनाए थे। सुना गया है कि उसके अपने जो कंट्री हैं वहाँ पे अलग से कानून जो है वो पुलिस आर्डिनेंस अलग से है। आप समझते हैं कि ये जो पुलिस आर्डिनेंस मौजूदा है ये काफ़ी है इस माशरे में उसकी जुर्म के सद्देबाब करने में या आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौजूदा जो पुलिस आर्डिनेंस है वो ठीक है, या इसमें कुछ अच्छी चीज़ें डालनी भी चाहिए या कुछ जो फसूदा चीज़ें थी वो निकालनी चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस आर्डर या कोई भी जो कानून है वो वक्त के साथ साथ उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत बढ़ती या कम होती रहती है, चीज़ें नई आती रहती हैं। अब जिस तरह आईटी का दौर है, आपका सोशल मीडिया का दौर है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार चेंज हो गया है, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पुलिस के जो रूल्स हैं उनमें भी तब्दीली आई भी है और मज़ीद भी उनको रिफॉर्म्स ला के सारे जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, जो ऑपरेशन का सिस्टम है, इसको मज़ीद मैकेनिज़्म इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ लिंक करके इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर करना चाहिए। और उसमें जहाँ पे तरामीम की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि पुलिस को जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक्स का निज़ाम है आजकल, और जदीद तरीके से तफ्तीश की जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की मदद से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से आप किसी भी जुर्म को ट्रेस करने में, किसी भी एक्यूज़ को ट्रेस करने में मैक्सिमम उसकी सपोर्ट ले सकते हैं और ली जाती है। एडवांस कंट्रीज़ में इन्हीं टूल्स की मदद से आप क्राइम की जो है वो एंड तक पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान में इन चीज़ों की कमी है। हमारी जिस तरह फोरेंसिक लैब्स नहीं हैं, उनको ज़्यादा होना चाहिए। अदालतों में रिपोर्ट्स नहीं आती, कोई वेपन रिकवर हुआ है, कोई केमिकल रिकवर हुआ है, तो उनकी केमिकल रिपोर्ट्स जो है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, वो 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं, वो वहाँ से नहीं आती, जिससे एक इंसाफ के रास्ते में ये रुकावट है और अदालत उस रिपोर्ट के बगैर फैसले तक नहीं पहुँच सकती, और वो रिपोर्ट मैंडेटरी होती है उस मुकदमे को कंक्लूड करने में, और इन बिटवीन जो आपकी एविडेंस है वो भी डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आपका जो अदालती निज़ाम है और पुलिस का निज़ाम है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए। सर, पुलिस की ज़ेर निगरानी जब जो पानी को शहद और शहद को पानी साबित करने का जो अक्सर तजर्बा होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? सर देखिए, कोई भी काम जो है मैं नहीं समझता कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर कमांड एंड कंट्रोल ठीक हो, इनको जो भी इस तरह का कोई करप्शन करता है या कुछ सफ़ेद को जी क्या आप कह रहे हैं कि शहद को पानी और पानी को शहद जो भी करते हैं, तो वो आपका मतलब यही है ना कि ये करप्शन और ये सीनाजोरी और पुलिस की जो अपनी एक मनमानी कह लें, तो इन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता? एक हर ऑफिसर के ऊपर एक ऑफिसर बैठा हुआ है और ये एक सिस्टम है। अगर आप बीइंग एप्लीकेंट साइल अपनी कंप्लेंट कहीं भी किसी भी ऑफिसर के खिलाफ लॉन्च करते हैं, कोई करप्शन करता है या अदरवाइज को आपके साथ ज्यादती करता है, तो स्ट्रिक्ट अगर पनिशमेंट मिले, सजाएं मिलें और इबरत का निशाना बने लोग, तो दूसरों को खुद ब खुद एक सबक मिल जाएगा कि भाई हमारे एक साथी के साथ ये हुआ है, तो अगर हम भी को एंकी फेंकी करेंगे तो हमारे साथ भी यही सलूक होगा। तो अगर ऑफिसर चाहें, डिपार्टमेंट चाहे, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा सर, कह सुना गया था कि अगर पीएसपी जिस तरह के एक रैंकर अफसरान और पीएसपी अफसरान, तो सुना गया था या एक तजिया किया गया था अगर पीएसपी साहिबान आ जाएंगे तो चूंकि वो हाई ऑफिशियल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनके आने से ये जो पुलिस का जो निज़ाम है ये खिदमतगाराना एक मिसाली निज़ाम बनेगा। लेकिन देखा यह गया है कि जैसे ही पीएसपी साहिबान आए तो रैंकर साहिबान को ये शिकायत होने लगी कि हमने जितना ऊपर का माल 10 साल में कमाया था वो पीएसपी साहिबान 1 साल में उतना बनाने के तो कोशिश में लगे हैं, और जो एक इमेज बनाना था पीएसपी अफसरान साहिबान ने, वो बजाय सीधा करने के जूं का तू अगर बैग पे नहीं गया तो जूं का तू ही है, इसको सुधार जो है उसमें नहीं आया। अब किस हद तक इत्तेफाक करेंगे इस बात? देखिए, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि ये हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल सर्विस नौकरी है, जो थ्रू आप हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ये कंपटीशन का एग्जाम है, उसके थ्रू जब एक ऑफिसर सिलेक्ट होके अपनी ड्यूटी पे आता है और एक वो हलफ के तहत आता है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान की सबसे आला लेवल की जो अकेडमीज हैं वहाँ करवाई जाती है, और उसको फिर हम कंपैरिजन करें कि उसके बारे में एक रैंकर ये बात करता है, दोनों ने करनी अपनी ड्यूटीज हैं। जो ड्यूटी ईमानदारी से करेगा, जो अपनी ड्यूटी अपने फ़राइज़ को ईमानदारी के साथ साथ अंजाम देगा, वो रैंकर है या वो सीएसपी ऑफिसर है, अप्रिशिएट उसको किया जाएगा
जो ईमानदारी के साथ और परफॉर्मेंस शो करेगा, एप्रिसिएशन उसको मिलेगी। तो मॉडल बनाने वाली बात जो है कि CSPs ने आके मॉडल बनाना है, कोशिश उनको करनी चाहिए, प्रोग्रेस उनको देखें, उन पे एक भारी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो एक ऐसे निज़ाम से आते हैं, एक इतनी बड़ी एकेडमी से ट्रेनिंग लेके आते हैं और पाकिस्तान का ब्रेन होते हैं और एक हलफ के तहत आते हैं और वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का एक अहम सतून होते हैं और उनको ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करने में डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी जो साख्त है उसको कायम रखने के लिए, अपने अदारे की साख्त को कायम रखने के लिए जो इस तरह के एलिगेशंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, अगर ऐसे ही है जैसा क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो उन पे जो पुलिस अफसरान थे उस ड्यूटी पे, तो उन पे इल्ज़ामात लगे कि उनको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। और एक सानिया मॉडल टाउन हुआ, उस पे जो अफसरान थे उन पे इल्ज़ामात लगे कि उनको ये करना चाहिए था और फिर वो कभी डिसमिस किए गए, फिर बाद में नवाजे गए। तो फिर कराची ऑपरेशन की बात है, बहुत सारे जो हाई ऑफिशियल हैं उनको नवाजा गया उनकी खिदमात के सिले में। तो क्या समझते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये रवैया और ये जो आवाम को चंद सालों बाद देखने को मिलता है, ये क्यों होता है? देखिए, जो वाक़यात आपने बताए हैं ना, इन वाक़यात के बारे में अब मैं नहीं कह सकता कि किसको किस वजह से नवाजा गया और मुझे इसकी डिटेल का भी नहीं पता। लेकिन अगर कोई भी ऑफिसर अगर अपनी वो ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी जो उसने ओथ लिया हुआ है उसके साथ गद्दारी करता है या उसके साथ कंप्रोमाइज करता है, तो वो अगर यहाँ पे जवाब देनी है कल आखिरत में तो वो जवाबदेह है ना। तो इससे बढ़ के और मैं क्या बात कर सकता हूँ कि जब मैंने ओथ लिया है कि मैं जो भी बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम अपनी ईमानदारी से करूँगा, अगर मैं उसमें कोई बदनीति करता हूँ तो कल मैं अल्लाह के हजूर तो जवाबदेह हूँ ना सर। बिल्कुल, वो तो अगर इस तरह की कोई मुराद लेते हैं सर, तो दुनिया में अगर काबू नहीं आएंगे तो अल्लाह की पकड़ में तो आएंगे ना सर। बिल्कुल ठीक है सर। सियासी असर उसको को कैसा देखते हैं सारे तनाज़ुर? सर देखिए, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम है। यहाँ पे जो मेंबरान असम्बली हैं वो आवाम के साथ एक उनका ताल्लुक है, एक वास्ता है, एक राब्ता है और वो उनसे वोट हासिल करते हैं, फिर उनके साथ राब्ते में रहते हैं और आवाम के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। जिस तरह हमारा कल्चर है, वो पुलिस और थाना सिस्टम जो है इसकी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ एक ताल्लुक है और मैं नहीं समझता कि पुलिस की इस लेवल पे सियासतदानों के साथ कोई मिल बैठ के कोई सियासी प्रेशर पे, कोई असर रसूख पे हर काम जो है पुलिस पाबंद है कि उनके कहने पे ही करे, इस तरह नहीं होता। कोई 19-20 आप कह लें, कोई टू सम हो, किसी को ओब्लाइज करना हो, किसी को एक रिकग्नाइजेशन देनी हो तो फ़ोन आ गया जी, किसी मकामी मेंबर नेशनल असम्बली की कॉल आ गई है जी, मेरे कुछ आ रहे हैं हल्के के लोग, तो SHO मैक्सिमम ये कर देगा या कंसर्न पुलिस स्टेशन की उनको इज़्ज़त से, सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो वो एक रेफरेंस से आएंगे, उनको ज़रा उस रेफरेंस से रिकग्नाइज करेगा और झूठा मुकदमा तो नहीं ना किसी पे 302 का दे सकता एक MNA के कहने पे, और एक 302 का बंदा है उसको MNA के कहने पे बरी कर देगा। तो ये चीज़ें इस लेवल पे मुमकिन नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी इंटरफेरेंस इस लेवल पे होती है। मैं भी किसी अपने जानने वाले को फ़ोन करूँ कि यार ये इस तरह करके कर दो, वो कोशिश करेगा तो थोड़ा बहुत मैं ओब्लाइज कर दूँ, लेकिन बिल्कुल ही किसी ऑफेंस से, किसी जुर्म से निकालना जो है वो बहुत बड़ी बात है। सर, आप जिस इलाके से हैं वहाँ डेरादारी का एक बड़ा रुझान है, तो आप क्या समझते हैं कि अब मुल्क में वो जो थाना की कल्चर की सियासत है उससे हटके नहीं होना होगा और पब्लिक को ये अवेयरनेस देनी होगी और हमारे हुक्मरानों को भी इसे हट के सोचना चाहिए था? दूसरा सवाल ये है कि आपको पता है कि जब MPs अपने इलाके के होते हैं तो जो बरसदार इक़्तिदार पार्टी होती है तो उनके जो MPs होते हैं उनकी अपनी मर्जी के SHOs लगते हैं। तो फिर आपने जो तीसरा आपने फरमाया कि कोई कत्ल का मुकदमा झूठा नहीं बनता, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखने में आई हैं कि चूंकि एक MPA था, उसकी सिफारिश थी, तो एक ऐसी बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है कि लोगों पे 302 के केस बने और उनको फांसी लगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो आपने वो जो डेरादारी वाला कल्चर की बात की है ना, कि वो ठीक निज़ाम था, डेरादारी कल्चर था वहाँ पे पंजाब में, बाकी सूबों में भी था कि लोगों के डिस्प्यूट्स जो हैं वहाँ बैठ के जिरगा सिस्टम था, लोग बड़े इलाके के बड़े मुअज़्ज़िज़ीन बैठ के मैक्सिमम केसेस वो वहाँ पे को कंप्रोमाइज़ हो जाते थे, डिसीजन हो जाते थे। कानून में भी इसकी गुंजाइश मौजूद है।
कानून में आजकल अदालती निज़ाम में हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR का एक चला है। उसमें अदालतें जो हैं वो ADR सेंटर हैं, उसमें बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है और वहाँ पे वो केसेस रेफ़र किए जाते हैं। तो अदर देन कोर्ट उन केसेस का फैसला होके जो अदालती सिस्टम पे एक बर्डन है, मैक्सिमम जो केसेस हमारे अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्दी ख़त्म किया जाए, तो उसमें ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो है एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। ठीक है। तो दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि आपका सवाल है कि एक MPA अपनी या सियासतदान अपनी मर्जी के SHO लगवाते हैं। मैं वही फिर कहूँगा कि SHO मर्जी का लगवाना, उससे वो क्या उनसे फेवर लेना चाहते हैं? वो बंदा अपनी मर्जी का लगवा के वहाँ कानून की हुक्मरानी को ख़त्म करके अपनी ज़ात की हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है इस दौर में जब मीडिया इतना आज़ाद है जी? हर मेरा ख्याल है गांव तहसील लेवल पे TV चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। तो अब वो दौर नहीं रहा कि जब इस तरह करके सियासी लोग अपनी रिट कायम करने के लिए कानून की हुक्मरानी से हट के अपनी मनमानी के लिए, अपने असर रसूख और अपना रोब दबदबा जमाने के लिए इस तरह पुलिस की सपोर्ट से लोगों पे जुल्म करवाते होंगे। अब वो दौर नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि अब पुलिस इंडिपेंडेंट है और अगर वो सियासी असर रसूख को थोड़ा बहुत रखती है उसकी हद तक की हो सकती है, लेकिन बड़ा ऑफेंस, जुर्म, ज्यादती जो है वो मुमकिन नहीं है। सर, जाली पुलिस मुकाबले एक रुझान था, तो इसको कंट्रोल करने में और इसको कम करने में क्या समझते हैं कि कानून की हुक्मरानी कहाँ तक? देखिए, ये कई दफ़ा हुआ है, जाली पुलिस मुकाबलों पे रिपोर्ट्स हुई और उसमें मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा इसमें जुडिशल कमीशन भी बने गए कि जो वारसान थे जिनके लोग जाली पुलिस मुकाबला में मर्डर किए गए कि जी उन्होंने ये शिकायत की कि ये जाली पुलिस मुकाबला में हमारे लोगों को इस तरह मर्डर किया गया है, तो उस पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज भी हुई, उस पर जुडिशल कमीशन भी बने और जो कल्प्रेट थे, अगर वो जाली पुलिस मुकाबले हुए थे तो वो जुडिशल कमीशन से बढ़ के तो और कोई हमारे जांच पड़ताल का और इंसाफ दिलाने का कोई और फोरम नहीं है। सही। हाँ, तो उस पे अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट है, आजकल तो कम ही सुना है कुछ इस तरह के कोई फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, तो वो उस पे जो अग्रीव्ड बंदा है वो अब प्रॉपर फोरम पे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बन जाती है और उस पे जुडिशल कमीशन भी, सो मैनी ऐसे रेफरेंसेस हैं जहाँ पे ये चीजें हल हुई हैं। सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप देखते रहते हैं कि पुलिस के निज़ाम में कहाँ कहाँ सुकम मौजूद है, चूंकि आप पास मुकदमात आते हैं। आप नहीं समझते कि पुलिस के इस निज़ाम में सुधार की और अच्छा करने की गुंजाइश है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हम अगर कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो हमारी जो पुलिस का तफ्तीश का निज़ाम है वो बीइंग पर्सन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनकी तफ्तीश की जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी अदालतों से 2 तरह के मुकदमात हमारे कोर्ट्स में आते हैं ट्रायल के लिए। एक मुकदमा होता है जिसमें कंप्लेनेंट जो है, जिसने FIR दर्ज करवाई है, वो एक प्राइवेट बंदा है, तो वो केस उस बंदे ने साबित करना है अपनी सबूत पेश करके जो उसने पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपनी शहादतें जमा करवाई हुई हैं, उस बेस पे। एक केस है जिसमें डायरेक्ट स्टेट इन्वॉल्व है, जिसकी मुदई स्टेट है, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे है, मुतलका थाने पे है, मुतलका SHO पे है, मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे है कि उसने पूरा जोर लगा के पूरी एविडेंस की कलेक्शन और तमाम गवाहों के बयानात और जी अपनी तफ्तीश और उसका केमिकल एग्जामिनेशन सारा कुछ करने के बाद उसने मुतलका अदालत से, अगर वो ट्रायल में कामयाब होकर उस मुल्ज़म को जिस पे इल्ज़ामात हैं उसको सजा दिलाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर समझा जाएगा कि पुलिस की प्रोग्रेस एक्सीलेंट है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि 70 to 60% जो केसेस, जो स्टेट जिसमें कंप्लेनेंट है, वो केसेस इक्विटल हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं। इवन के मुंशियात के केसेस जिनमें मुंशियात पकड़ी जाती है, पुलिस पकड़ती है मुंशियात, वो भी शहादत ना होने की वजह से अदालत बरी कर देती है। तो पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। वकला बरादरी का इस सिलसिले में ताउन और या किरदार कितना? देखिए, हम वकला तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है, बाकी बीइंग एकेडमिक जो रिलेशन है
पुलिस के साथ हमारा, उसमें जहाँ पे भी बार एसोसिएशन है हम गाए बगाए इनको ट्रेनिंग्स भी करते रहते हैं, हमारे जॉइंट सेशन भी होते हैं। और इस तरह की कोई प्रपोजल मैं समझता हूँ को होनी चाहिए कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बार्स में आए, बाकायदा थान अदालतों में तो आते हैं फाइलें लेके, तो बार में भी आए, इनके एक जॉइंट सेशन होने चाहिए बार एसोसिएशन के साथ, वहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करें। जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं पुलिस स्टेशन की, जो जिला लेवल पे इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं, वो मुकामी बारों के साथ बैठ के इस तरह के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस करें जिससे इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हल हों और आवाम को इंसाफ जो है वो मिले। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जिस तरह की वकाला बरादरी अपने जो वकाला हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, या उसके लिए सेमिनार्स होते हैं, उसके लिए लॉन्ग मार्च भी होते हैं, क्या ही ऐसा मुमकिन हो कि अवामी शगूर बेदार करने के लिए, या जो आप समझते हैं कि पुलिस इस्लाहात होनी है उनके लिए प्रपोजल बनाने के लिए, या उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए? क्या कहें? नहीं, इस तरह की चीज़ें एहतजाजी रैलियाँ निकालने से या कोई प्रोटेस्ट करने से नहीं हल होती। ये इस्लाही प्रोग्राम होते हैं जो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, और उस कैंपेन के ज़रिए आप सेमिनार करवाएं, आप कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, आप बार लेवल पे करवाएं, आप जी अपनी यूनियन काउंसिल लेवल पे सेमिनार करवाएं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, और मुकामी जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं मालों के अंदर उनके कोऑपरेशन से, तो ये आप गाहे बगाए लोगों के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलवाएं, और इस तरह करके असलाहात और आवाम के अंदर एक शऊर जो है वो बेदार किया जा सकता है। सर, आप एक कम्युनिटी के बहुत अच्छे एक अहम सीट पे फाइज थे, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद। तो आप क्या मिशन लेके आए थे और कहाँ तक किया आखिर में अपने वकाला बरादरी से शेयर करें? देखें, बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से मैं यही अर्ज करूंगा कि हमने पूरा साल, हमारा एक ही मकसद होता है एसोसिएशंस का कि हमने बार और बेंच और अवामुल नास के दरमियान जो रवाबत हैं उनको बहाल रखना, उनको खुशगवार रखना, और जो हमारे वकला भाई हैं, जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, उनको जो प्रोफेशन में जो दरपेश मसाइल हैं उनकी निशानदेही होने के बाद उनकी दाद रसी के लिए जद्दोजहद करनी, कोशिश करनी। हमने पूरा साल अपने वकला भाइयों के लिए मैक्सिमम अपनी एसोसिएशन के फोरम से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई। हमने यंग लॉयर्स के लिए मुख्तलिफ जो है लेक्चर सेशन करवाए। हमने सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लॉयर्स को, अदारों के हेड्स को बुलाया जी, उनके सेमिनार्स करवाए, उनके लेक्चर्स करवाए, और यंग लॉयर्स को अवेयरनेस दिलवाई। और इसके अलावा हमारे जो अदालतों के रिलेटेड इश्यूज थे जिनमें आवाम को डायरेक्टली मसाइल का सामना करना पड़ता था, हमारे वकला भाइयों को मसाइल का सामना करना पड़ता था, तो वो टाइम टू टाइम हम उन मसाइल की निशानदेही पे उनको हल करवाने की कोशिश करते रहे, और काफ़ी हद तक हमारे मसाइल हल हुए भी। तो एक साल का हमारा सेशन होता है, तो एक साल हमने पूरा अपने जो मंशूर था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एसोसिएशन जहाँ तक मुमकिन उसके मुताबिक हम कोशिश करते रहे। अच्छा सर, आवाम को आखिर में क्या मैसेज है? आवाम से मेरी एक ही गुजारिश है कि कानून का एहतराम करें। आईने पाकिस्तान एक मोतबर किताब है, उसके अंदर हर इंसान के, पाकिस्तानी के जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन है, और अगर कहीं भी किसी के इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, अदालतें आपके सर पे कायम हैं, मौजूद हैं, तो आप लाजमी अपने इंसानी हकूक़ की वायलेशन के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, और हम वकला कम्युनिटी इंसानी हकूक़ की वायलेशन के ख़िलाफ़ हम वक्त अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। थैंक यू सर। नाज़रीन, साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब शफकत अब्बास तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी बातें आपने सुनी। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आगाही के इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने